उनका विश्वास अलग इसलिए था क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ उनमें काम करती थी और वो दिखती थी। सिर्फ वो बातें नहीं करते थे, सिर्फ बातों में परमेश्वर का प्रचार नहीं होता था, आधा अधूरा प्रचार नहीं होता था, सिर्फ हीलिंग ही नहीं होती थी, प्रचार भी होता था। और जीसस ने जो कहा था कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, हमने सुसमाचार तो सुनाया लेकिन जीसस का आधा सुनाया। और उसने कहा जाओ और लंगड़ों को चंगा करो, अंधों को आंखें दो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। ये सुसमाचार का हिस्सा है, लेकिन लोगों ने इस हिस्से को काट दिया और सिर्फ तौबा के ऊपर प्रचार करने लगे। मैं भी तौबा के ऊपर आज प्रचार करूंगा आपको, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा है। लेकिन हीलिंग और डिलीवरेंस आपकी हेल्प करती है। आप चर्च में हैं, आपका सिर दर्द कर रहा है, आपको साउंड सुनाई देने में दिक्कत हो रही है कि आप साउंड आपके सिर को पेन कर रहा है, लेकिन जैसे हीलिंग होती है आप वर्शिप को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हीलिंग इज ए गुड थिंग। अब आप लेट नहीं है सर्विस में क्योंकि आपकी बॉडी परफेक्ट है। हीलिंग इज ए गुड थिंग। यीशु मसीह ने हील किया जब वो गुस्से में था और सब लोग देख रहे थे कि आज क्या सबत के दिन ये चंगा करता है। और वचन कहता है उसने चारों और यीशु मसीह ने क्रोध से देखा, गुस्से से देखा और उस सूखे हाथ वाले व्यक्ति को कहा अपना हाथ बढ़ा, और लिखा वो सीधा हो गया। यीशु मसीह जब खुश थे उसने चंगा किया। यीशु मसीह जब रोए लाजर के कब्र के पास तब भी उसने जिंदा किया। जब वो गुस्से में थे तब भी चंगा किया, जब वो नाराज थे तब भी चंगा किया, जब वो खुश थे तब भी चंगा किया। क्योंकि जीसस जो हीलिंग है वो जीसस क्राइस्ट का नेचर है। इट्स नेचर, ये उसका नेचर है। जब कोढ़ी आके परमेश्वर को कहता है प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मैं नहीं जानता तेरी इच्छा क्या है, और जीसस ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है हम हील हों। तब भी आज कलीसिया के बहुत से लोग बीमार रहते हैं। जीसस ने कोड़े खा लिए फिर भी आप बीमार रहते हैं। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी कड़ी है, क्या मिस कर रहे हैं हम कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है उसका पूरा फायदा कलीसिया नहीं उठा पा रही है। क्योंकि जीसस की इच्छा है आपको हील करना, डिलीवर करना, आपको श्राप से फ्री करना। इसलिए तो उसने कहा जाओ और कंगालों को सुसमाचार सुनाओ कि तुम्हारे श्राप टूट जाएंगे। जाओ और अंधों को सुसमाचार सुनाओ, उनको आंखें दो, और कोढ़ियों को शुद्ध करो और मुर्दों को जिलाओ। अपने हाथों को उठाकर कहो आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं ये मेरे लिए है। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। आमीन। कल का वचन याद है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे सुनाई नहीं दिया मेरे को, नहीं ऐसा नहीं लिखा। पूरे आनंद, पूरा आनंद। घर में शादी होती है ना बेटे की बेटी की, पूरा आनंद। इमेजिन करो ये जो पहला बेबी डेड हुआ, उसकी वजह से इस सिस्टर ने सोचा कि मैं परमेश्वर के करीब जाती हूं। बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी परमेश्वर से दूर थी। इसका मतलब अगर आप अपनी परीक्षाओं के आगे देखेंगे और परमेश्वर के हाथ को खोजेंगे, आपको कुछ बेटर और बेस्ट मिलने वाला है। अब ये परीक्षा जब निकली वो परमेश्वर के करीब है, बेबी हो चुका है, सेकंड बेबी पेट में है, परमेश्वर के साथ संबंध बन चुका है, उसके साथ नाता पक्का हो चुका है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। मैं आपको टेस्टिमनी दूं, पूरी तो नहीं दे पाऊंगा, ये वाली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपनी लाइफ में रोज मिरेकल्स देखे हैं, आपने भी देखे हैं, आज भी हम देखेंगे, कल भी हमने देखे हैं। मेरे आसपास कितने मिरेकल्स जिन्होंने पाए हैं वो खड़े, मैं खड़ा हूं।
लेकिन एक बात बताऊं, इन मिरेकल्स के बावजूद भी, सामर्थ्य होने के बावजूद भी मैं टिका नहीं रहता परमेश्वर में अगर 2005 की कुछ परीक्षाएं मेरे जीवन में ना आती। आप इमेजिन कर सकते हैं, इतना देखने के बाद भी शायद मैं टिका नहीं रहता, क्योंकि उन परीक्षाओं ने साबित किया है कुछ परमेश्वर के वचनों को कि वो रियल है मेरी लाइफ में। और 2005 में मैं परमेश्वर में आए, मुझे अभी 6 महीने हुए थे और मेरा डिप्रेशन और दुष्ट आत्मा के अटैक 10 गुना बढ़ गए थे। और मैं प्रभु से कह रहा था कि परमेश्वर, तूने मुझे पहले से भी ज्यादा बुरा कर दिया है। हाँ, नशे मैंने छोड़ दिए हैं, पाप त्याग दिया है, लेकिन जिस मुसीबत के कारण मैं तुझ में आया था वो तो 10 गुना बढ़ गई है। और मसीह में आने के बाद भी सुसाइडल थॉट्स रोज मुझे आते थे। और वो दिन था जब परमेश्वर ने मुझे अपने आप को खोजना सिखाया। मैंने 40 फास्टिंग, फिर 40 परमेश्वर में प्रार्थना करना सीखा, प्रार्थना के समय को बढ़ाया, बाइबल पढ़नी सीखी। उन दिनों में 6-6 घंटे में बाइबल पढ़ता था, 3-4 दिन के अंदर नया नियम खत्म कर देता था। वो सारी चीजें होती गई और जब मैं उस परीक्षा से निकला, वचन मेरे दिमाग में भर चुका था। जब कोई भी मुझे मिलता था तब मैं उससे अपने बारे में अपने सलाह नहीं देता था। कोई केस बोलता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे मालूम होता था बाइबल में किस आयत में क्या लिखा है, उसे झट बाइबल खोलता था मैं, देखो परमेश्वर क्या कहता तुम्हारे बारे में, देखो परमेश्वर ने, अच्छा ये दिक्कत है, देखो परमेश्वर क्या कहता है, फैमिली की प्रॉब्लम, देखो परमेश्वर रोमियो में क्या कहता है। तुम उस परीक्षा ने मेरी हेल्प की, तब नहीं लगता था कि मेरी हेल्प कर रही है, मुझे लगता कि ये मुझे डिस्ट्रॉय कर रही है, ये मुझे खत्म कर रही है, ये मुझे मेंटल टॉर्चर कर रही है। परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, अगर वो करता तो मुझे इस तरह के कंडीशन में वो क्यों डालता। मसीह होने के बावजूद, पाप छोड़ने के बावजूद, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, तब भी मैं तंग हूं, तभी भी दुखी हूं। इसलिए मैंने कहा, अगर आप अपनी परीक्षा के आगे देखने में विफल रहे, आप बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर देंगे। उन परीक्षाओं में जो मैंने चखा है, आज मेरी हेल्प कर रहा है टिके रहने के लिए। आज मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह जीवित है। मैंने चखा है और इतना करीब से चखा है कि मैं उसको पूरी गवाही में दे ही नहीं सकता कभी भी। वो ऐसी बारीक बातें हैं, वो ऐसी गहरी बातें हैं जो मैंने परमेश्वर से सीखी हैं। और तब तो मैं दुखी हो रहा था, तब तो मैं मुश्किल में था, तब तो लग रहा था कि मैं नॉर्मल व्यक्तियों के जैसा क्यों अपनी लाइफ को नहीं बिता पा रहा हूं। ऐसा मैंने क्या पाप कर दिया है कि मेरी जिंदगी में ये भारी मुसीबत है। लेकिन आज मुझे उसका सवाल का जवाब मिलता है कि वो आज के लिए था, कि आज जब मेरे पास सब कुछ हो तब मैं टिका रहूं। मुझे परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा भरोसा है, मैं जानता हूं, मैंने चखा है, परखा है। आज वही विश्वास आप अपने जनरेशंस के लिए अपने अंदर लेके जा रहे हैं इन जीसस ने। हालेलुया। कहता पूरे आनंद की बात समझो। लेकिन जब किसी का बेबी ऐसा हो जाता है, उसे अगर बताओ कि आपको पूरा आनंद की बात समझना है, आपको आनंद मनाना है, आपको दुखी नहीं होना, वो कभी नहीं मानता। वो सवाल ही करेगा परमेश्वर के ऊपर। आप चाहे परमेश्वर में कभी पूरा हो ना हो, चर्च जाए ना जाए, प्रार्थना करे ना करे, लेकिन परमेश्वर के ऊपर झट सवाल करता है वो। परमेश्वर ने कहा, अगर तू चाहता है कि विश्वास तेरे अंदर पूरा हो, तो सिद्ध हो जाए, सिथर हो जाए, तुम में किसी बात की घटी ना रहे, तो तू परीक्षाओं में स्थिर रहे। जब परीक्षा तेरे ऊपर आए तो उसे आनंद की बात समझना। हालेलुया। तो तू उसे आनंद की बात समझना, क्योंकि उस परीक्षा कहां सीखा। दाऊद की लाइफ का सबसे बड़ा टर्न अराउंड गोलियत को मारना था। दाऊद की लाइफ का, आपकी क्रिश्चियनिटी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपकी लाइफ को सदा के लिए चेंज कर देता है। और वो सदा के लिए आपको एक ऐसे पथ के ऊपर आपको रख देता है
जहां आप दूसरों से अलग दिखते हैं, आप दूसरों से अलग होते हैं, आपकी ग्रेस अलग होती है, आपकी परमेश्वर को पहचानने की परख अलग हो जाती है। परमेश्वर आपको अलग कर देता है गहरी ग्रेस से। वो मोड़ सब क्रिश्चियंस नहीं चख पाते हैं, वो ब्रेक थ्रू सब नहीं चख पाते हैं। वो ब्रेक थ्रू दाऊद की जिंदगी में तब आया जब दाऊद ने गोलियत को मारा। और कहां सीखा उसने गोफन चलाना, ये बताओ? जंगलों में। मोस्ट डिफिकल्ट टाइम दाऊद का, जंगलों में। भाई ऐश कर रहे हैं, राजा की सेना में हैं, पाप कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। दाऊद को लगता है यार ये अच्छे हैं, ये पाप भी करते हैं, ये दारू भी पीते हैं, पार्टियां भी करते हैं, सेकुलर भी हैं, सब जगहों में जाते भी हैं, एंजॉय करते हैं, लाइफ इनकी जैसी होनी चाहिए। बट आप ऑर्डिनरी रह जाएंगे, ऑर्डिनरी की तरह ही मर जाएंगे, और हेवन, आप हेवन में जाएंगे। पापी भी हेवन में जाएगा, पता है? और अच्छा, एक ऐसे हेवन में परमेश्वर दिखाएगा उसको, ले बेटा देख ले, ये तो मिस कर रहा है, चल भाग। वो जाएगा, हेवन में जाएगा, उसका न्याय वहीं होगा ना, हेवन में न्याय होगा ना सबका। वो एक बार हेवन में जरूर जाएगा, देखेगा उसने क्या मिस किया है। हालेलुया। दाऊद ने कहां सीखा वो गोफन चलाना? उसी परीक्षा के दिनों में, जब उसे लगता था कि मेरे भाई अच्छे हैं, वो ऐश करते हैं, और मैं वफादारी में, पवित्रताई में, अपने पिता के साथ वफादार, अपने खुदा बाप के साथ वफादार, और मैं इस पाले में, इस ओस में, इस बारिश में थोड़ी सी भेड़ बकरियों के लिए कभी शेर के साथ लड़ रहा है, कभी भालू के साथ लड़ रहा है, कभी उसको मार रहा है, कभी उसको मार रहा है। लाइफ इज सो डिफिकल्ट, सो हार्ड। परमेश्वर को कंप्लेंट कर सकता था वो कि ऐसी मेरी हार्ड लाइफ, डिफिकल्ट लाइफ। लेकिन अगर आप देख पाएंगे उस हार्ड लाइफ के आगे परमेश्वर की मर्जी को, तो फ्यूचर के दाऊद भी आप हैं, अब्राहम भी फिर आप हैं, और खुदावंद आपको इस्तेमाल भी करेगा और ऊंचा भी करेगा। अगर आप देख पाए, मोस्टली लोग नहीं देख पाते। पौलुस बेचैन रहा, बेचैन रह के परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर इस कांटे को मेरे जीवन से दूर कर। वो बीमारी हो सकती थी, कोई पीड़ा हो सकती थी उसकी लाइफ में, पता नहीं क्या था, उसने लिखा नहीं है, लेकिन वो फिजिकल पीड़ा थी। और परमेश्वर का वचन आता है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और जैसे परमेश्वर की आवाज वो सुनता है, उसकी मर्जी को सुनता है, अब उसकी पीड़ा उसको पीड़ा नहीं दे रही, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि इस पीड़ा के पीछे परमेश्वर की मर्जी है कि मैं हम्बल रहूं। जब उसे मालूम हो गया कि ये परमेश्वर की ओर से है, उसकी सारी बेचैनी खत्म हो गई, सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई। जब आपको मालूम हो जाएगा कि आपका दुख का कारण पीछे परमेश्वर है, कि परमेश्वर चाहता है कि आप उसको खोजें, आप उसको ढूंढें, अपनी परीक्षा के दिनों में वफादार रहें, आप शांत हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जब परीक्षाओं के दिन आए, आप बाइबल के साथ जुड़े हुए हों, जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हों, आप वचन को रोज पढ़ें और लगातार पढ़ें और उसे समझें, क्योंकि वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बात करता है। उन परीक्षाओं के दिनों में आप स्थिर नहीं रह सकते, प्रेशर होगा आपके ऊपर, फैमिली का, बॉडी का, बीमारी का, शैतान का, लोगों का। आपके अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, आपके अपने आप को अब्यूज करेंगे, आपका फाइनेंस सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी नीचे चला जाएगा। लेकिन जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगी, आप वचन के साथ जुड़े हुए होंगे, आप देख पाएंगे कि आज मेरा हो सकता है फ्राइडे चल रहा हो, लेकिन मेरा संडे बहुत जल्दी आने वाला है। आपका संडे आने वाला है इन जीसस नेम। आज मैं अपने स्पिरिट में देखकर आया हूं, जब मैं यहां पे आया मैंने फिर देखा कि परमेश्वर पूरी करुणा के साथ, दया के साथ वो आपको देख रहे हैं। आपको जस्ट ये वचन को कबूल करना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोगों की टेस्टिमनीज मैंने सुनी है, जिनकी एक त्रासदी में अपने बच्चे मर गए और वो दुखी हो गए, निराश हो गए, टूट गए अपनी जिंदगी से, और एक दिन परमेश्वर ने उन्हें अनाथ बनाने के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने सैकड़ों बच्चों को पाला। ऐसी बहुत सी गवाहियां आपने सुनी होंगी कि परमेश्वर ने किस तरह से उनकी जिंदगी में काम किया और किस तरह से उनको बदलाव दिया, किस तरह से उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने एक नया मोड़ दिया,
जब आप देख सकेंगे परमेश्वर भला है। कई बार आपको वो भला लगता है जब आपको वो कैंसर से शिफा देता है, लेकिन तब भला नहीं लगता जब वो कुछ छीन लेता है, तब भला नहीं लगता है। लेकिन परमेश्वर तो तब भी भला है। वो तब भी भला था जब वो हील करता है, वो तब भी भला है जब वो परीक्षा में डालता है। हालेलुया। दाऊद कभी ना सीख पाता कि गोफन कैसे चलाना है जब तक उसका पिता उसे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में नहीं डालता, जब तक शेर और भालू उसे तंग नहीं करते। उसे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता गोलियत के सामने कि मैं इसे भी मार सकता हूं, क्योंकि मैंने शेर और भालू को मारा है। और वो कहां सीखा? उन्हीं परीक्षाओं के दिनों में दाऊद ने सीखा, और वही सीख उसके काम आई। परीक्षाओं के दिनों को तुच्छ मत समझना। जो आप उन दिनों में सीखोगे ना, अपने बेस्ट दिनों में कभी नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। जो आज आप मेरी लाइफ में देख रहे हो ना, ये नींव तब की डली हुई है। अब तो बिल्डिंग देख रहे हो आप, अभी कुछ और कर लिया, कुछ और कर लिया, और बड़ा कर लिया। ये तो बिल्डिंग है। बिल्डिंग के पहले नींव पड़ती है, और जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी हो, नींव उतनी गहरी डाली जाती है। और नींव जब गहरी डाली जाती है, उसे खोदा जाता है, डिग किया जाता है, जो कि मुश्किल काम है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में डिग करता है, आपकी लाइफ में खोदा खदाई शुरू करता है, आपको बड़ी तकलीफ होती है। जब चीजें आपके हाथ से निकलती हैं, आपके कंट्रोल में नहीं रहती, आपको बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा जैसा मैं चाहता हूं। उसी समय हमें बाइबल पढ़नी है और परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना है और बिलीव करना है कि पौलुस ने कहा, धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा, कि परमेश्वर भला है। अगर मुझे वो यहां तक लेके आया है, मुझे आगे भी लेके जाएगा। उसने आपके ऊपर मेहनत की है। आप उसका एक बिजनेस प्रोजेक्ट हो। कोई अपने बिजनेस प्रोजेक्ट को आधा अधूरा छोड़ के खत्म नहीं करता। हर आदमी कहता है मेरी मेहनत हुई है इसके ऊपर, मैं इसको कैसे जाने दूंगा। तो परमेश्वर का आप बिजनेस प्रोजेक्ट हो, वो आपको कैसे जाने देगा? वो आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, लेकिन वो आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, विश्वास को बढ़ाना चाहता है, आपकी आशीष को बढ़ाना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पर आपको लेके जाना चाहता है, एक ऐसी चीज के लिए तैयार करना चाहता है जो आपकी जनरेशंस के काम आएगी आने वाले दिनों में। इस तरह से वो आपको तैयार करना चाहता है, वो आपको इस तरह से ब्लेस करना चाहता है। आमीन। लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा प्रार्थना में। परीक्षाओं के दिनों को पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि परमेश्वर उसमें कुछ कर रहा है आपकी लाइफ में जो आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते थे, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको आगे लेके जाता है, उसके प्लान अलग हैं, उसकी योजनाएं अलग हैं, उसकी सोचने का तरीका अलग है, काम करने का तरीका अलग है। परमेश्वर ने कहा, गिदोन इतने लोगों को साथ लेके जाएगा तो ये कहेंगे कि हम अपने बाहुबल से जीते हैं, तो क्या कर, इन सबको बोल पानी पियो। जो कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिए उसे ले जा, जो रिलैक्स होकर पी रहा है उसे छोड़ जा। ऐसा प्लान पहले कभी नहीं सुना, ऐसा प्लान पहले कभी नहीं सुना। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो जानता है आपकी लाइफ में क्या फ्रूटफुल है, क्या आपके फलों को खत्म कर रहा है, क्या चीजें हैं जो आपके लिए अच्छी हैं, किन चीजों को बना के रखना है, किन चीजों को आपकी लाइफ से निकालना है। मैंने लोगों की लाइफ में देखा है और अपनी लाइफ में देखा है, द बिगेस्ट बॉन्डेज, आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ा बॉन्डेज होता है वो लोगों का होता है। और मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों को इस बंधनों से आजाद होते हुए देखा है जिन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से अपनाया है और वो परमेश्वर के साथ चले हैं और प्रार्थना का जीवन अपनाया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त हो सकता है, ऐसा मेंबर कोई हो सकता है जो आपकी लाइफ के ऊपर एक बर्डन है, लेकिन आप नहीं जानते, आप उसे दूर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के करीब चलने लगते हैं, परमेश्वर इन